हम अक्सर कहते हैं वो देवी का रूप है, पर हम किस देवी की बात करते हैं? लक्ष्मी, जो धन की देवी है, पर वो हमें अपने पैरों पे खड़ा होके आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की शक्ति भी देती है। सरस्वती, जो बिना भेदभाव के हमें ज्ञान देती है, क्लैरिटी देती है, पर क्या आज भी हर वुमन के पास समान अधिकार है आगे बढ़ने का? क्या वो अपनी इंटरेस्ट, अपनी ग्रोथ के अनुसार अपने जीवन को दिशा दे सकती है? दुर्गा, जो कि शक्ति का रूप है, जो कि हमें अपने अस्तित्व की रक्षा करना सिखाती है, पर क्या आज भी हर औरत को अपने लिए समय निकालने का अधिकार है? काली, जो कि बदलाव की देवी है, जो स्वतंत्रता का प्रतीक है, जो हमें साहस से आगे बढ़ने की शक्ति देती है, पर क्या आज भी हर औरत को अपने लिए करियर को चूज करने का अधिकार है? हर देवी का रूप अलग, शक्ति अलग, पर हम एक औरत को सिर्फ एक ही रूप में देखते हैं, नर्चरर के रूप में, जहाँ सेक्रीफाइस करते हुए केयर करना ही उसका फर्ज बताया जाता है, जहाँ उसके ड्रीम्स, उसकी डिज़ायर्स का कोई स्पेस ही नहीं होता। तो सवाल ये नहीं है कि वो अपने आप को चूज़ क्यों नहीं करती, सवाल ये है कि हमने उसे कब मौका दिया कि वो अपनी लाइफ में अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार अपने रोल का चयन कर सके। इन धारणाओं की पुष्टि होती है हमारी बचपन की कहानियों से, सिनेमा से, जहाँ एक औरत की इमेज को इस तरह ग्लोरीफाई किया गया है कि वो किस तरह पेशेंस के साथ सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है, मुस्कुराते हुए बिना किसी कंप्लेंट के, और उसे रिवॉर्ड में मिलता है एक कॉम्प्लीमेंट, वही कॉम्प्लीमेंट जो उसकी आइडेंटिटी बन जाता है। तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितना अच्छे से सब कुछ संभाल लेती हो, और वो धीरे धीरे अपने इस आइडेंटिटी में खो जाती है। और कुछ औरतों को तो ये तारीफ भी नहीं मिलती, उन्हें साफ साफ उनके रोल के बारे में बताया जाता है कि अब से ये तुम्हारी ही जिम्मेदारियां हैं। इस पूरे प्रोसेस में उनसे कभी नहीं पूछा जाता कि तुम क्या करना चाहती हो। फिर वो सीख जाती हैं धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को साइड में रखना, उन्हें दबाना, उन्हें इतना छोटा कर देना कि उनका अस्तित्व भी डाउटफुल लगने लगे। फैमिली चूज करना प्रॉब्लम नहीं है, कई बार यही डिसीजन एक औरत को सबसे ज़्यादा सुकून देता है, पर फ़र्क होता है जब वो अपनी मर्जी से ये चूज़ करे, या फिर बस वही करे जो बचपन से सिखाया गया है, सैक्रिफाइस। क्योंकि हमने सैक्रिफाइस को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है डिवोशन कह के कि हमें वही अपनी आइडेंटिटी लगने लगता है, और दूसरे ऑप्शंस हमें नज़र ही नहीं आते। फिर एक दिन अंदर एक हल्का सा एहसास जगता है जब आप पहली बार अपने आप से सवाल करते हो, इन रिश्तों के अलावा मेरी पहचान क्या है? वहीं से शुरू होता है इनर कॉन्फ्लिक्ट, जब आपको बात बात पर गुस्सा आता है, जब कोई छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग जाती है, मन यूं ही उदास रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जैसे कुछ छूट गया हो, क्योंकि आपकी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट इज मिसिंग, दैट इज यू। आप मिसिंग हैं अपनी लाइफ से। क्योंकि हम इंडियन वुमेन को चूज करना नहीं सिखाते, बस सेक्रीफाइस को नॉर्मल बनाना सिखाते हैं। तो आज एक ऑनेस्ट सवाल, अगर घर की सभी जिम्मेदारियां अच्छे से संभल जाएं, तो आप अपनी पहचान को किस दिशा में ले जाना चाहती हैं? आप कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है यही सवाल आपकी न्यू जर्नी का पहला कदम बन जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।